हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है सीबीएसई ने जो 8th की नई बुक रिलीज करी है उसका सेकंड चैप्टर पावर प्ले की फर्स्ट एक्सरसाइज फिगर इट आउट। ये एक्सरसाइज आपको पेज नंबर 22 पे मिल जाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मैंने आपको बताई थी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है। जब हम किसी नंबर को इस तरीके से रिप्रेजेंट करें कि एक बेस हो, एक उसका एक्सपोनेंट हो, एक उसकी पावर हो, तो उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे हैं। जैसे 25 को लिख सकते हैं 5 × 5, 5 रेज टू द पावर 2। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं 25 का। तो आज हमें इन सारे नंबरों को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदलना है। तो बताइए 6 कितनी बार है, 1 2 3 4। तो इसे लिख सकते हैं 6 रेज टू द पावर 4। ये होगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये आंसर है हमारा। सेकंड वाला, y कितनी बार है, 2 बार। तो y को लिख सकते हैं y रेज टू द पावर 2। ये भी आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। अब यहाँ पर b कितनी बार है, 1 2 3 4। तो इसे लिख सकते हैं b रेज टू द पावर 4। यहाँ पर 5 कितनी बार है, 1 2। तो 5 रेज टू द पावर 2 इंटू 7 3 बार, 7 रेज टू द पावर 3। यहाँ पर 2 कितनी बार है, यहाँ पर 2 है 2 बार। तो इसे लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 2 इंटू a रेज टू द पावर 2। और अगर एक नंबर और एक वेरिएबल के बीच में मल्टीप्लाई हो तो हम सिंप्लिसिटी के लिए ऐसे भी लिख देते हैं और सिंबल को हटा देते हैं। यहाँ पर a कितनी बार है, 3 टाइम्स, c कितनी बार है, 4 टाइम्स, और d कितनी बार है, 1 टाइम्स। तो a रेज टू द पावर 3, c रेज टू द पावर 4 इंटू d। और सिंप्लिसिटी के लिए हम सिंबलों को हटा देते हैं। तो ये आंसर है, ये भी आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज द प्रोडक्ट ऑफ पावर्स, एज द प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यहाँ पर हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करना था, कर दिया। आसान था क्योंकि फैक्टर हुए पड़े थे पहले से ही। यहाँ पर फैक्टर नहीं हुए, हमें पहले फैक्टर करने पड़ेंगे, उसके बाद प्राइम फैक्टर निकालते हैं, उसके बाद एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। 2 से डिवाइड करा 3 2 4, 2 से डिवाइड करा 6 16 2, 2 से डिवाइड करा 8 1, 3 से डिवाइड करा 27, 3 से डिवाइड करा 9, 3 से डिवाइड करा 3, 3 से डिवाइड करा 1। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 648 को मैं लिख सकता हूँ 1 2 3। 2 कितनी बार आया है, 3 टाइम्स, और 3 कितनी बार आया है, 4 टाइम्स। तो कैसे लिख सकता हूँ इसको, 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 3 रेज टू द पावर 4। आप चाहो चेक भी कर सकते हो। अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन सही है या नहीं, तो दोबारा इसे ना चेक करने की बजाय इसे ही चेक कर लीजिए। 9 रेज टू द पावर 4 होता है 81, ये होता है 864। अगर आंसर आ जाए तो आपने एक तरीके से वेरीफाई कर लिया, जो सवाल था वही बन गया ना दोबारा से। अब अगला क्वेश्चन, तो ये मैं मिटा देता हूँ, दूसरा पार्ट कर रहा हूँ इसका। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ 648 को, 648 को लिख सकता हूँ 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 3 रेज टू द पावर 4। आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हो, जो चीज़ मैंने लिख दी है और दोबारा मिटा भी दी है। अब इसके फैक्टर करने, 2 से तो डिविजिबल है नहीं क्योंकि लास्ट वाला डिजिट 2 के टेबल में ही आता है। डिजिटों का सम 9, 9 3 के टेबल में आता है, तो ये भी 3 के टेबल में आता है। 3 के टेबल में 3 आया 1 बार में, 1 बचा, ये 3 बार में, 5 बार में, फिर 3 से करा 4 बार में, 5 बार में, फिर 3 से करा, फिर 3 से करा 15 बार में, 3 से करा 5 बार में, 5 से करा 1 बार में। तो मैं 405 को कैसे लिख सकता हूँ, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, और 405 3 रेज टू द पावर 4 इंटू 5। तो हमने ये वाला पार्ट भी कर लिया। 405 को लिखा जा सकता है 3 रेज टू द पावर 4 इंटू 5। 3 रेज टू द पावर 4 इंटू 5 लिख लीजिए, या 5 की पावर 1 लिख लीजिए, कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही हैं। 3 रेज टू द पावर 4 इंटू 5 रेज टू द पावर 1, क्योंकि 5 1 बार आया है। तो मैं मिटा देता हूँ तीसरा पार्ट। आप वीडियो पॉज करके अगर आपका कुछ छूट गया हो तो लिख सकते हो। अब हमें करना है 540 का। तो 540 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए।
2 से डिवाइड करा, फिर 2 से डिवाइड, अब 2 से डिवाइड ही नहीं होगा, लास्ट वाला डिजिट 2 के टेबल में नहीं आता, 3 से होगा, डिजिटों का सम आ रहा है 9, 9 3 के टेबल में आता है, होगा 4 बार में 12, 5, फिर 3 से गया 15, 3 से गया 5, 5 से गया 1। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ 540 को 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 540 2 रेज टू द पावर 2, 3 रेज टू द पावर 3 इंटू 5। तो हमें तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना था, तो कैसे लिख सकते हैं 540 इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 2, 3 रेज टू द पावर 3, 5 इंटू 5। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है हमारा, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट, 3600 के हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 3600 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और उसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो 3600 2 से डिवाइड करा, उसके बाद फिर से 2 से डिवाइड करा, 2 से डिवाइड करा, 2 से डिवाइड, 3 से डिवाइड 7, 5, 3 से डिवाइड 2, 5, 5 से डिवाइड 5 और लास्ट में ऑफ द हटा देता हूँ, फिर 5 से डिवाइड 5 ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि 3600 को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो आप लिखोगे 3600 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए, यहाँ से लिखता हूँ। 3600 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो 3600 को कैसे लिखा जा सकता है 2 रेज टू द पावर 4 इंटू 3 रेज टू द पावर 2 इंटू 5 रेज टू द पावर 2। तो हमने ये भी कर लिया। तो 3600 को कैसे लिख सकते हैं, इसे मैं मिटा देता हूँ। 3600 को लिखा जा सकता है 3600 को लिखा जा सकता है 2 रेज टू द पावर 4, 3 रेज टू द पावर 2 इंटू 5 रेज टू द पावर 2। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा है, इसके लिए मैं ये वाली जगह साफ कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ इसे। वाले क्वेश्चनों को करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है 2 इंटू 10 रेज, थोड़ा नीचे लिखता हूँ, 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 3। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, 2 10 आएगा 3 टाइम्स, वो भी मल्टीप्लीकेशन में। तो ये क्या हो गया 2 इंटू 10 20, 20 इंटू 10 200, 200 इंटू 10 2000। यहाँ आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये हो गया 1000, 1000 इंटू 2 2000। पहला हो गया। दूसरा क्वेश्चन नंबर 3 के करा रहा हूँ। दूसरा क्या है 7 रेज टू द पावर 2 इंटू 2 रेज टू द पावर 3। तो इसका मतलब क्या है 7 इंटू 7, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 7 का 7 से 49, चाहो तो आप आगे कर सकते हैं, इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 का 2 से 4, 4 का 2 से 8। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 72, 72 का 2, 7 चला जाएगा कैरी, और ये हो जाएगा 32 और 39, ये भी हो गया। अब थर्ड वाला न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है हमें। न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब होता है नंबर में, नेचुरल नंबर क्या आएगा या इंटीजर क्या आएगा, मतलब पावर में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ना दिखे नंबर। अब थर्ड वाला देखिए 3 इंटू 4 रेज टू द पावर 4, 3 इंटू 4 रेज टू द पावर 4। तो 3 4 कितनी बार लिखा जाएगा 4 टाइम्स, वो भी मल्टीप्लीकेशन में। तो ये हो गया 12, 12 का 4 से करोगे क्या आएगा 48। तो 48 इंटू ये हो गया 16। अब आपको इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो देखते हैं क्या आएगा। 48, 48 का 28, 8 4 8 1, ये 16 1, ये कितना हो गया 7 7 6 8, 768। अगर आपको 4 की पावर 4 याद है, ऐसे भी कर सकते हैं कि 16 ये 16, और आपको 16 का स्क्वायर याद है। 16 का स्क्वायर क्या होता है 256। तो आप 3 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, किसी भी तरीके से मल्टीप्लाई कर लो, प्रोडक्ट तो सेम आने वाला है। फोर्थ वाले में पूछा जा रहा है -3 रेज टू द पावर 2 इंटू -5 रेज टू द पावर 2। तो -3 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया जाएगा, -3 को किया जाएगा 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, और -5 को भी 2 बार मल्टीप्लाई किया जाएगा, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो बताइए क्या हो जाएगा, -3 इंटू -3 9 पर प्लस का
और -5 इंटू -5 25 पर प्लस का, और इसका करोगे 225 आ जाएगा। 45 का 5 और 2 4 गया ऊपर, 18 और 4 22। अब हमारे 2 पार्ट और बचे हैं बस, फिर एक्सरसाइज ख़त्म। तो मैं ये वाला पोर्शन मिटा देता हूँ। हमारा 5वां पार्ट कह रहा है 3 रेज टू द पावर 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 4। तो 3 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा और 10 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए ये कितना हो गया 9, और ये कितना हो गया 100 1000 10,000, और तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो 90,000 आ जाएगा। ख़त्म ये भी। एक 3 रेज टू द पावर 2 10 रेज टू द पावर 4। लास्ट पार्ट -2 रेज टू द पावर 5 इंटू -10 रेज टू द पावर 6। तो इसको कैसे करेंगे, -2 नीचे लिखता हूँ, -2 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, -2 इंटू -2 इंटू -2, और -10 को 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे, -10 इंटू -10 इंटू -10 इंटू -10 इंटू -10, 1 2 3 4 5 इंटू -10। अब ये कैलकुलेट करना है। तो देखिए 2 इंटू 2 4, अभी माइनस नहीं देख रहा, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32, 32 आएगा। प्लस का है माइनस का, माइनस का। क्यों? क्योंकि देखिए ये दोनों माइनस मिलके प्लस बना देंगे, फिर तभी प्लस का नंबर माइनस के से मल्टीप्लाई होगा, माइनस का नंबर, फिर ये पूरा माइनस का नंबर प्लस के नंबर से माइनस के ही नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का नंबर, फिर ये पूरा प्लस का नंबर माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का नंबर। यहाँ पे ऐसे भी देख सकते हो, अगर माइनस ऑड वाल लिखा जाए तो माइनस आता है, और माइनस इवन वाल लिखा जाए तो प्लस आता है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ ये वाला कॉन्सेप्ट। अब 10 देखते हैं। 10 को 2 बार मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है कि 1 के बाद 2 जीरो। 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, 1 के बाद 3 जीरो। 10 को 4 बार मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है, 10 को 4 बार मल्टीप्लाई करने का मतलब है 1 के बाद 4 जीरो। तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर कितनी बार है 10, 1 2 3 4 5 6, तो इसका आंसर होगा 1 के बाद 6 जीरो। और प्लस का है माइनस का, क्योंकि इवन टाइम से माइनस के तो प्लस का आएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई 32 का 1 से कर लिया 32, फिर 6 जीरो माइनस का, तो ये भी आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। कोई भी क्वेश्चन में फिर भी आपको डाउट आता है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था जो मुझे टफ लगता। अगर मुझे कोई भी क्वेश्चन इनमें से टफ लगता तो मैं ऐसे और एग्जांपल करा देता अपनी तरफ से। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखने के लिए थैंक यू।